बंगाल में मिली ऐसी फाइल, बिहार की सियासत में मचेगा उथल पुथल, फंस गए प्रशांत किशोर, सारी ईमानदारी का ढोंग पकड़ा गया। आखिर उस फाइल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ईडी के अधिकारियों से हाथापाई पर उतर आई दीदी? पीके की सबसे बड़ी कमजोर नब्ज अब जांच एजेंसी के हाथ में। पीके के साथ ममता बनर्जी का ऐसा कौन सा कनेक्शन जिसकी सच्चाई बाहर आने के डर से घबरा गई दीदी? अधिकारियों को फाइल छूने की भी परमिशन नहीं। कोलकाता में गिरी गाज की गूंज बिहार तक सुनाई दे रही है और जिस फाइल को बचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई, उसमें जरूर कुछ ऐसा छिपा है जो पटना की सियासत को भी हिलाकर रख देगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की एक शाम अचानक सियासी तूफान में तब्दील हो गई जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने आईपैक के दफ्तर पर दस्तक दी। ये खबर जैसे ही बाहर आई तो इसका असर सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी लपटें बिहार की राजनीति तक पहुंच गई। आईपैक वही संस्था है जिसने देश की चुनावी राजनीति का तरीका बदल दिया और अब इसी संस्था पर हुई छापेमारी ने बिहार में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह कि क्या एक चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी के तार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं और क्या इसका सीधा असर बिहार में प्रशांत किशोर की जनसुराज अभियान पर पड़ने वाला है? इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी वही संगठन है जिसे प्रशांत किशोर ने खड़ा किया। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में इसी आईपैक ने ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाई थी और बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखा। उस जीत के बाद आईपैक का कद राष्ट्रीय राजनीति में और बढ़ गया। हालांकि प्रशांत किशोर अब कहते हैं कि उन्होंने इस संस्था से दूरी बना ली, लेकिन एजेंसी और विरोधी दल ये मानने को तैयार नहीं। कोलकाता में हुई छापेमारी के दौरान जो ड्रामा हुआ उसने शक को और गहरा कर दिया। जैसे ही ईडी की टीम आईपैक के दफ्तर पहुंची, वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि खुद ममता बनर्जी यानी मुख्यमंत्री को बीच में आना पड़ा। ममता बनर्जी न केवल आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंची, बल्कि वहां से एक फाइल अपने साथ लेकर निकली। एक मुख्यमंत्री का किसी निजी कंपनी के अधिकारी के घर जाना और वहां से फाइल ले जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनकी पार्टी के दस्तावेज जबरन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि दाल में कुछ काला जरूर है, वरना एक सीएम को ढाल बनने की जरूरत क्यों पड़ी? अब कहानी का वो हिस्सा सुनिए जिसने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने इस रेड के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनका आरोप है कि आईपैक ने बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को करीब 60 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। यह आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि आमतौर पर राजनीतिक दल चुनावी रणनीतिकारों को फीस देते हैं, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी दिख रही है। सवाल यह है कि एक कंसल्टेंसी फर्म किसी राजनीतिक दल को इतना पैसा क्यों देगी? संजय जायसवाल ने दावा किया कि जिन कंपनियों की अपनी पूंजी 10 करोड़ रुपए भी नहीं है, उन्होंने जनसुराज को 10-10 करोड़ का चंदा दिया है। ये वही पेंच है जहां मनी लॉन्ड्रिंग का शक गहराता है। आरोप है कि कोलकाता से जो पैसा आईपैक के जरिए मूव हुआ, उसका इस्तेमाल बिहार में राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए किया जा रहा है। अगर ईडी ने इस एंगल से जांच शुरू की तो इसकी आंच प्रशांत किशोर और उनके जनसुराज अभियान तक पहुंचनी तय मानी जा रही। विरोधी दल अब ये मांग कर रहे हैं कि आईपैक और जनसुराज के बीच हुए वित्तीय लेन देन की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि ये सिर्फ चुनावी रणनीति का मामला नहीं है, बल्कि काले धन को सफेद करने का एक बड़ा खेल है जो बिहार और बंगाल के बीच चल रहा है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई कोलकाता में केंद्रित है, लेकिन इसके तार पटना से जुड़ चुके हैं। एक तरफ ममता बनर्जी से लोकतंत्र पर हमला बता रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। बिहार की राजनीति में जो लोग अब तक प्रशांत किशोर को महज एक रणनीतिकार मान रहे थे, वो अब इस जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये साबित हो गया कि आईपैक का पैसा अवैध तरीके से बिहार की राजनीति में लगाया गया, तो ये प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कोलकाता से उठी ये चिंगारी बिहार में किसका सियासी महल जलाती है।